अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है स्वयं। तो स्वयं क्या है, व्हाट इज़ स्वयं। चलें तो हम स्वयं पढ़ते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टूल बाय ओपन AI दैट हेल्प यू मैनेज एंड कंट्रोल मैनी AI एजेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिग टास्क। स्वयं जो है वो ओपन AI का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल AI एजेंट्स को मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर एजेंट एक अलग टास्क करता है और सब मिलकर एक काम कंप्लीट करते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि स्वयं क्या है हमारे पास। स्वयं हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि मल्टीपल AI एजेंट से मिलकर बना है, ठीक है। और हर एजेंट एक अलग अलग टास्क करता है और ये सब मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है एजेंट। हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजेंट्स और हैंड ऑफ, ठीक है। सो एजेंट्स आर स्मॉल AI वर्कर्स दैट डू स्पेसिफिक जॉब। ईच एजेंट हैज़ इट्स ओन टास्क एंड टूल्स। तो क्या बात हो रही है, एजेंट छोटी AI बॉट होती है जो कि स्पेसिफिक काम करती है। हर एजेंट के पास अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं और अपने टूल्स होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं, एक छोटी AI बॉट्स होती है जो एक स्पेसिफिक काम करती हैं, ठीक है। हर एजेंट्स के पास अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और अपने टूल्स होते हैं। एक एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ बिलिंग का जवाब देगा, दूसरा टेक्निकल सपोर्ट करेगा। इस तरह होते हैं एजेंट्स। अच्छा जी, हैंड ऑफ क्या करता है हमारे पास। हैंड ऑफ मीन्स वन एजेंट कैन गिव द जॉब। हैंड ऑफ का मतलब होता है कि एक एजेंट अपना काम किसी दूसरे एजेंट को दे सकता है, ठीक है। द जॉब टू अनदर एजेंट हु इज़ बेटर फॉर द पार्ट। एजेंट को दे सकता है अगर वो ज़्यादा सुइटेबल लगे, ठीक है। जनरल मतलब एजेंट को लगे कि यूज़र बिलिंग का सवाल कर रहा है तो वो बिलिंग एजेंट को काम दे देगा, ठीक है ना। इस तरह हैंड ऑफ होता है, ठीक है। तो हैंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि कोई एजेंट जो है वो अपना काम किसी दूसरे एजेंट्स को दे सकता है। स्वयं हमारे पास सिंपल क्यों है, तो स्वयं इज़ मेड टू बी लाइट वेट एंड ईजी। स्वयं को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। सो डेवलपर्स कैन ट्राई मल्टी एजेंट सिस्टम विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, ताकि डेवलपर्स जो हैं वो आसानी से मल्टीपल एजेंट सिस्टम टेस्ट कर सके बिना ज़्यादा मुश्किल से, ठीक है, बिना ज़्यादा मुश्किल के। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एजेंट्स जो मतलब स्वयं है उसके फ्रेमवर्क का जो एजेंट्स वगैरह हैं वो मिलकर किस तरह काम करते हैं। देखें, एक ऐप है जो यूज़र की शॉपिंग में मदद करती है, ठीक है। एक ऐप है, चले मैं आपको समझाती हूँ, आगे अज़ान हो गई थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। अच्छा चलें, सोचिए कि एक ऐप है जो कि शॉपिंग में मदद करती है, ठीक है। एक ऐप है हमारी जो वेबसाइट है जो हमें शॉपिंग मदद करती है, लाइक दराज या समथिंग कुछ भी ले लें हम। तो इस ऐप के अंदर स्वयं फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर AI एजेंट्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एजेंट्स क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट सर्च एजेंट। जैसे कि हमने लिख दिया भाई कि शो मी अफोर्डेबल रनिंग शूज़, यानी मुझे भाई शूज़ चाहिए लेकिन वो अफोर्डेबल है। तो वो क्या करता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्च एजेंट होता है जो कि जल्दी से जाता है और हमें निकाल कर हमारे अफोर्डेबल शूज़ ला कर दे देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा एजेंट आता है जो कि कंपैरिजन करता है, यानी जो हमने प्रोडक्ट अपनी सर्च कर ली है तो वो एजेंट क्या करता है, प्राइस, रेटिंग और फीचर्स कंपेयर करता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एक रिव्यू होता है कि भाई हमें बताता है एक एजेंट्स आकर, भाई ये वाले शूज़ ये हैं और ये वाले शूज़। जैसे कि हमने एक चीज़ सिलेक्ट कर ली तो हमें बताता है कि यूज़र रिव्यू मतलब देता है हमें, ठीक है ना। जैसे कि बोलता है कि हमें ये बहुत लाइट वेट है बट नॉट वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है। इस तरह हमें कुछ रिव्यूज़ देता है। उसके बाद हम जब अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक आता है चेकआउट कर, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो एक एजेंट आता है वो हमें पूरी चेकआउट की पेमेंट समझा रहा होता है कि अगर आप प्लस करोगे तो इस तरह होगा, मतलब ऐड करोगे। आपने देखा होगा लाइक दराज वगैरह पे जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो एक चेकआउट का पेज निकल कर आ रहा होता है, तो वो भी हमारा क्या है एजेंट लेकर आता है। फिर हमारे पास क्या है सपोर्ट एजेंट। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमारी डिलीवरी में कोई मसला हो तो हमारा क्या है एक सपोर्ट एजेंट होता है जो कि हमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें जो है वो लगता है कि बस एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन असली में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं जो पीछे से मिलकर काम कर रहे होते हैं और हर किसी का अपना एक रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्वयं के अपग्रेड वर्जन, ठीक है। तो क्या है एजेंट SDK इज़ अ न्यू एडवांस वर्जन ऑफ स्वयं। तो एजेंट SDK क्या है, स्वयं का जो है एक नया और पावरफुल वर्जन है। इट इज़ प्रोडक्शन रेडी विच मीन इट कैन बी यूज्ड इन रियल एप्स, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं रियल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। किसको, अब हमारे पास आ जाता है प्रॉम्प्ट चेनिंग। ये क्या होता है, ये होता है चेन वर्क फ्लो, ठीक है। अब ये होता क्या है, ब्रेक वन बिग टास्क इनटू स्टेप, ईच एजेंट डज वन स्टेप। तो क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा काम छोटे स्टेप में डिवाइड करो और हर एजेंट को स्टेप कंप्लीट करने के लिए दे दो, ठीक है। प्रॉम्प्ट चेनिंग हमारे पास क्या काम करता है कि भाई एक बड़े काम को हम क्या करते हैं एक छोटे से स्टेप में डिवाइड कर हर एजेंट को दे देते हैं कि भाई आप ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो, यानी एक एजेंट एक स्टेप कंप्लीट करेगा, दूसरा एजेंट दूसरा स्टेप कंप्लीट करेगा। ओके, अब हमारे पास आ जाती है राउटिंग। तो राउटिंग क्या करती है हमारे पास, सेंड द टास्क टू द बेस्ट सुइटेड एजेंट, यानी जो एजेंट अच्छी तरह कर सकता हो उसके पास टास्क से जाओ। यानी भाई राउटिंग हमारे पास क्या काम करती है कि भाई जो भी एजेंट हमारे पास हो और वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हो तो ये वाले टास्क हैं ये उसके पास ले जाओ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है पैरेललाइजेशन, ठीक है। अच्छा भाई इसमें क्या होता है कि मैनी एजेंट वर्क एट द सेम टाइम ऑन द डिफरेंट पार्ट, यानी एक ही वर्क में कई एजेंट जो हैं वो अलग अलग टास्क पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है पैरेललाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास वन बॉस एजेंट ब्रेक द टास्क एंड गिव इट टू वर्कर्स एजेंट। क्या कर रहा होता है ये, एक एजेंट टास्क को तोड़ता है, ठीक है। क्या करता है, और ऑर्केस्ट्रेटर इसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो इसलिए हो रहा है। तो क्या करता है ये, एक एजेंट टास्क को तोड़ता है और हर पार्ट को वर्कर को असाइन कर देता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अच्छा जी, एवोलेटर ऑप्टिमाइज़र, ये क्या होता है हमारे पास, वन एजेंट चेक हाउ अदर आर डूइंग एंड हेल्प इम्प्रूव। क्या करता है एवोल्यूटर हमारे पास, ये एजेंट दूसरे एजेंट का काम चेक करता है और उसको बेहतर बनाता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्वयं फ्रेमवर्क यूज़ होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ कुछ बोला हुआ है कि स्वयं हमारे पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल टूल था मल्टी एजेंट्स को कोऑर्डिनेशंस करने के लिए, ठीक है। एजेंट SDK क्या है, स्वयं का एक एडवांस वर्जन है, रियल वर्ल्ड यूज़ के लिए तैयार है। अच्छा भाई, एंथ्रोपिक पैटर्न क्या है, एजेंट काम कैसे ऑर्गेनाइज करता है, उसके स्मार्ट मेथड, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आई श्योर। बाकी हम इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है।
ओपन एआई का स्वयं एक सिंपल और फ्लेक्सिबल फ्रेम होता है जो मल्टीपल एआई एजेंट्स को मिलकर काम करने देता है, ठीक है। इसमें हर एजेंट अपना स्पेसिफिक टास्क करता है और हैंडओव्स के ज़रिए एक एजेंट दूसरे एजेंट्स को काम भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। ये अप्रोच जो है हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। जो हमारे पास बहुत मुश्किल टास्क होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए मदद करता है, जैसे एक टीम का हर मेंबर अपना पार्ट करता है, ठीक है। स्वयं का ये मॉडल रियल वर्ल्ड यूज़ के लिए अपग्रेड हुआ है एजेंट एसडीके में, जहाँ और ज़्यादा पावरफुल टूल्स और प्रोडक्शंस रेडी फीचर में मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि स्वयं ने बेस दिया मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन का और एजेंट एसडीके ने उस बेस को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज का मेरा टॉपिक था स्वयं, तो मैंने सोचा क्यों पाइथन से थोड़ा सा हटकर हम एआई एजेंट्स को भी कवर करते हैं, ताकि हमारे ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हों, हमें समझ आए। क्योंकि अगर हम ये वीडियोस वगैरह वॉच नहीं करते और हम नहीं समझते तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आती हैं, ठीक है। बाकी के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।